सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर लगा ग्रहण फिलहाल हट गया है और केंद्र सरकार ने इसको लेकर राहत महसूस की है। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी इस वक्त हमारे साथ आज तक पर जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है मंत्री जी आपका। और मेरा पहला सवाल यही, हाईकोर्ट की ओर से क्या केंद्र सरकार को इस प्रोजेक्ट को लेकर ऑक्सीजन मिल गया है? तो केंद्रीय सरकार को मैडम ऑक्सीजन की तो जरूरत थी नहीं। जो हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं कि ये जो सारे मुद्दे उठाए गए हैं पहले सुप्रीम कोर्ट के सामने, और सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया था मैं आपको याद करवाना चाहता हूं 5 जनवरी 2021 में, उसमें बिल्कुल क्लियर था कि जो भी स्टैट्यूटरी क्लियरेंसेस हमें चाहिए, जो भी ड्यू प्रोसेस है, हमने सब फॉलो किया था। अभी दिल्ली हाईकोर्ट के सामने एक लिमिटेड मुद्दा था, वो ये कि महामारी के दौरान इसको जो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है 2 प्रोजेक्ट पे, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग पे और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू जो राजपथ की एक्सपेंशन का प्रोजेक्ट है, वो रोका जाना चाहिए। तो हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि ये सिस्टमैटिक सीक्वेंशियल प्रोजेक्ट है, और अभी जो टेंडर्स अवार्ड हुए हैं वो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग कोई 860 करोड़ रुपए का टेंडर है, और जो सेंट्रल विस्टा एवेन्यू है 470 करोड़ का। ये दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी ये कहा है, हाईकोर्ट ने, कि ये प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है। हम शुरू से ये बात कहते आ रहे हैं, और आज जो दिल्ली हाईकोर्ट का वर्डिक्ट है, दैट कंफर्म्स आवर बेसिक अप्रोच टू द प्रोजेक्ट। हरदीप जी, विपक्ष की ओर से बार बार ये कहा जा रहा है कि पैसे की कमी है, वैक्सीनेशन पूरी करवा नहीं पा रही सरकार, और सारा का सारा पैसा इस प्रोजेक्ट के भीतर लगाया जा रहा है। 20,000 करोड़ रुपए सरकार इस प्रोजेक्ट में लगा रही है और इसको लेकर आगे बढ़ रही है। विपक्ष के इन आरोपों पर क्या है आपका जवाब? मैडम, ये जो आप 20,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा बता रही हैं, आज मेरी जो आपसे ये प्रोग्राम में मैं भाग ले रहा हूं, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है, अभी काम हो रहा है सिर्फ सेंट्रल विस्टा एवेन्यू और नई पार्लियामेंट पे। उसका टोटल बजट खर्चा है 1300 करोड़। 1300 वैक्सीन के लिए केंद्रीय सरकार ने 35,000 करोड़ का बजट ऑलरेडी दिया हुआ है। पीएम केयर से हम 2,000 करोड़ का वेंटिलेटर्स पे प्रोविजन किए हुए हैं। इसलिए पैसे की बाइनरी इसमें कुछ भी नहीं है। सेंट्रल विस्टा के जो काम हो रहा है और हेल्थ बजट में कोई रिलेशनशिप नहीं है। और हमारी जो सीनियर कॉलीग हैं वित्त मंत्री जी निर्मला जी, उन्होंने ये भी स्पष्ट किया, अगर वैक्सीनेशन के लिए और पैसा चाहिए होगा तो केंद्रीय सरकार की मंजूरी होगी उसमें। अगर हमें कोई वैक्सीनेशन में सवाल उठते हैं अवेलेबिलिटी के, कोई पैसे का सवाल नहीं उठा है अभी। आप कह रहे हैं पैसे का सवाल नहीं है, लेकिन बार बार विपक्ष की ओर से, खासतौर पे राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस, जो आज भी सामने आई और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया गया कि मोदी महल बनाना इनकी ज्यादा प्राथमिकता है, बाकी चीजों पर ध्यान नहीं देना, वो भी तब जब कोरोना काल के बुरे दौर से ये देश गुजर रहा है। पीएम आवास को लेकर क्या कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट है? क्या वहां पर काम शुरू हो चुका है? उसको लेकर हमारे दर्शकों को क्या जानकारी देंगे साहब? मैं आपके दर्शकों को यही बताना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी जो बात करते हैं वो सुन लिया करें, और उस पर एक फैक्ट चेक करवा लिया करें। फैक्ट चेक या उस पर कुछ जांच करवा लें, उसे पता लगेगा कि इसमें कितनी बात में कितनी गहराई है। प्रधानमंत्री आवास जो है, ये पूरे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में एक छोटा सा हिस्सा है, जिसमें 10 नई केंद्रीय सरकार की जो मंत्रालय हैं, उनके लिए जो 51 मंत्रालय और डिपार्टमेंट्स, उनके लिए नए दफ्तर बनेंगे, नई उसमें कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी बनेगी, नई पार्लियामेंट बनेगी, नई सेंट्रल विस्टा एवेन्यू बनेगी। उसमें एक टोटल सारे प्रोजेक्ट का खर्चा हो सकता है 13-14 हजार करोड़ से ज्यादा ना हो। तो ये कहना कि मोदी महल पे 13,400 करोड़ खर्च हो रहा है, ये राहुल गांधी जी को कहां से ये खबर आई और क्या हुआ? राहुल गांधी जी कई इंटरेस्टिंग बातें करते हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले एक ट्वीट किया कि मोदी जी, हमारे बच्चों की वैक्सीन कहाँ है? मैडम, वो जो कांग्रेस रूल स्टेट है राजस्थान, उसमें कई जो वैक्सीन के वायल्स हैं कूड़ेदान में पाए गए। तो ये राहुल गांधी जी की बात आप सुनते रहे तो कुछ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं विद अ फुल सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि पीएम हाउस जो है, इट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ दिस बिग प्रोजेक्ट। उसके अभी हमने डिजाइन प्रेजेंटेशन ली नहीं है।
बहुत शुक्रिया हरदीप सिंह पुरी जी आज तक से जुड़ने के लिए और ये अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। यकीनन दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से जो बड़ी टिप्पणी सामने आई है आज, उसने भारत सरकार को राहत दी है और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट अपनी ही रफ्तार में आगे बढ़ता रहेगा। अब ये बात पूरी तरह से तय हो चुकी है। धन्यवाद।